In an exclusive chat with News 9, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal opened up on a wide range of issues, right from India's foreign trade outlook to the upcoming Bihar Assembly elections. What's more is that he says the US-India FTA negotiations are in the fast lane and are soon going to be finalized. Take a listen. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी इस वक्त हमारे साथ दोहा में हैं। 2 दिन का ये दौरा बहुत खास रहा कई मायनों में। एफटीए को लेकर, ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर इंडियन कम्युनिटी को बड़ा अच्छा उन्होंने भाषण दिया और कहा कि आप आइए और एक गांव अपने गांव लौटिए और अपने गांव में उन लोगों की मदद कीजिए जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। तो सर बहुत कुछ रहा टेबल पर, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले तो सर आपकी ये 2 दिन की विजिट देश के लिए किन मायनों में अहम रही और क्या हासिल हो रहा है इससे देश को? शुरुआत करने के पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। आज उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक मुखिया के नाते 25वां वर्ष में प्रवेश किया है। 24 वर्ष पहले गुजरात के मुख्यमंत्री, अब केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने ऐतिहासिक जनसेवा के काम किए, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना, पहले गुजरात को एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनाना, आज भारत को एक विश्व शक्ति बनाना, भारत में अन्य अन्य योजनाओं से देशवासियों के जीवन को उज्जवल करने का जो काम किया है, उसके लिए 140 करोड़ देशवासी उनके कृतज्ञ हैं, उनको साधुवाद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब कई वर्षों तक प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ता रहे। मेरे 2 दिवसीय दोहा के दौरे में मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री और यहाँ के राजा हिज हाइनेस अमीर का जो भारत में दिल्ली में फरवरी में बैठक हुई थी और उसके बाद जो इनके वाणिज्य मंत्री भारत आए थे अगस्त में, उसी की कंटिन्यूएशन में मेरा ये विजिट देखा जाए तो 2025 एक मील का पत्थर साबित होगा कतार और भारत के बीच रिश्तों में। हमने तय किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी और हिज हाइनेस ने आज के $14 बिलियन के द्विपक्षीय वाणिज्य को 2 गुना करना है, लगभग $30 बिलियन, यानी 26 लाख करोड़ से अधिक, 2,60,000 करोड़ से अधिक करने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया था, उसको पूरा करने के हिसाब से कई विषयों पे चर्चा हुई है। कैसे हम गुड्स और सर्विसेज दोनों में, सेवा में भी और सामान में भी, कैसे हम वाणिज्य को बढ़ावा दे सकते हैं, भारत से निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं, इस पे भी चर्चा हुई है। और विशेषकर लगभग 90,000 करोड़ रुपए का जो निवेश कतर की तरफ से आने का जो कमिटमेंट दिया था उन्होंने, ये 90,000 करोड़ का निवेश जल्द से जल्द आए, इसके ऊपर भी हमारी काफ़ी चर्चा कतर के सरकार और उनके अलग अलग अंगों के साथ हुई है। कई बार पूछा भी गया एफटीए को लेकर, यू सेड ये एफटीए का सीज़न है, तो कतर के साथ हम एफटीए, आपने एक डेडलाइन दी थी कल, तो वो हम कब तक कर लेंगे? और इसके अलावा और कौन कौन से देश है जिनके साथ हमारे एफटीए लगभग फाइनलाइज होने की मैंने पोजीशन पे? एफटीए पे कभी डेडलाइन नहीं रखी है। एफटीए एक प्रोसेस होता है, अलग अलग देशों के साथ बातचीत चल रही है। आज न्यूजीलैंड हो, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों का समूह हो, पेरू, चिली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चाएं तेजी से चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। हाल में ही 1 अक्टूबर को एफ्टा यानी स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, आइसलैंड और नॉर्वे के 4 देशों के समूह का जो एफटीए पिछले वर्ष मार्च में हुआ था, वो लागू हो गया है जी, जिसके तहत लगभग 9 लाख करोड़ का निवेश भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में और 10 लाख नौकरियां का निर्माण करने का उनका एक कमिटमेंट है, उनका आश्वासन है, एफटीए का हिस्सा है। इसी प्रकार से यूके के साथ एफटीए हाल में 24 जुलाई को दोनों प्रधानमंत्रियों जी के सामने लंदन में संपन्न हुआ जी। तेजी से भारत विकसित देशों के साथ अपने संबंध बढ़ा रहे, सुधार रहे, और इसी श्रेणी में कतर से भी हमारी बातचीत चल रही है।
कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज करके हो सकता है तो अगले वर्ष तीसरे तिमाही में हम एफटीए समाप्त करें, ऐसा एक अनुमान दिखता है। तो क्या यही अनुमान हम यूएसए के लिए भी लगा सकते हैं? आपने कहा बहुत तेजी से उनके साथ भी बातचीत चल रही है। यूएसए के साथ भी बातचीत चल रही है, अभी तक संपन्न नहीं हुआ, पूरा समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक अच्छे माहौल में जो बातचीत चल रही है उसमें जरूर कोई ना कोई अच्छा निर्णय दोनों देशों के हितों में, दोनों देशों के व्यापार और उद्योग के हितों में, दोनों देशों के किसान और पशुपालकों के को संभालते हुए, उनकी रक्षा करते हुए आगे तय हो जाए। चीन के साथ, क्योंकि अब हमारी फ्लाइट्स भी शुरू हो रही हैं, अभी प्रधानमंत्री एससीओ समिट में भी होकर आए और ऐसा लगता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि गलवान को भुलाकर दोनों देश अब आगे बढ़ चुके हैं और रिश्ते ज़्यादा पटरी पर लौट रहे हैं? और क्या इसमें व्यापारिक रिश्ते या ट्रेड रिलेशंस भी हैं आगे, जो हम आगे और देखेंगे चीन के साथ? अभी तक कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है उस दिशा में, पर आगे देखते हैं क्या होता है। आज तो स्थिति ऐसी है कि इतने अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल के बावजूद अगर हम पहले 6 महीने देखें तो भारत का निर्यात 4 से 5% बढ़ा ही है जी, जबकि पूरी दुनिया में बड़ा कमजोर सी स्थिति है। उसके बावजूद भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। पहले 6 महीने भी बड़े अच्छे गए हैं और मैं अपने सभी निर्यातकों का साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। सर, अब बिहार चुनाव क्योंकि आ चुके हैं तो उस पर भी सवाल ज़रूरी है। प्रशांत किशोर लगातार टारगेट कर रहे हैं एनडीए की सरकार को, कह रहे हैं इतना भ्रष्टाचार तो लालू यादव की सरकार में भी नहीं था जितना नीतीश जी की सरकार में है। तो क्या प्रशांत किशोर एक मुसीबत लगते हैं आपको इन चुनावों में? लगता है प्रशांत किशोर तो इस चुनाव में कोई फैक्टर ही नहीं है। कोई नीचे जमीनी स्तर पे उनकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। वो शायद आपके टीवी चैनल्स के लिए ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव सा इंटरव्यू दे देते हैं, शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, अच्छे उतना तक ही उनका सीमित है। जमीनी स्तर पे बिहार की जनता बड़ी समझदार है और उन्होंने देखा है कि अगर इस देश का किसी ने भला किया है, देशवासियों का जीवन उज्जवल किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार की डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दोनों नेताओं ने बिहार का भविष्य भी सुधारने का काम किया। बिहार के लोगों को भी पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के साथ जो हमारी एनडीए की अलायंस काम कर रही है उस पर जनता का आशीर्वाद अवश्य इस चुनाव में भी मिलने जाए। तो फिर सर एक नंबर भी दे दीजिए, क्योंकि नंबर्स आपको ज़्यादा प्रिय हैं। क्या नंबर इस बार आप उम्मीद करते हैं चुनाव में? अब तो मैं दुआ में बैठा हूं, जब बिहार जाएंगे वहां की जमीनी स्थिति को देख के मुझे विश्वास है कि अच्छे भारी बहुमत से एनडीए की सरकार आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा।